हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग कार्ट चैनल में मैं रमाकांत वर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से आप विज्ञान और गणित विषय को सरल, सहज और रोचक तरीके से समझ सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं सभी जीवों को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य 10,000 ईसा वर्ष पूर्व भोजन और आवास के लिए निरंतर भटकता रहा और अंततः उसे आवश्यकता हुई भोजन संबंधी आत्मनिर्भरता की, और इसी से जन्म हुआ फसल और प्रबंधन की पद्धतियों का। आज के इस पाठ में हम फसल और उसके प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के विषय में जानेंगे और समझेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर जब उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं, चावल, आलू, मटर, दलहन आदि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। हमारे देश में भौगोलिक स्थिति में बहुत विविधता देखने को मिलती है। यहाँ की मिट्टी, वर्षा का स्तर, आर्द्रता आदि भिन्न है। इसके कारण से फसलों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग समय में बोई जाती हैं, जिसके अनुसार इनका वर्गीकरण करते हैं। सामान्य रूप से दो प्रकार के भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है। खरीफ की फसल, रबी की फसल। खरीफ की फसल को सामान्यतः वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जबकि रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल जून से सितंबर की अवधि में और रबी की फसल अक्टूबर से जनवरी की अवधि में बोई जाती है। खरीफ की फसल के मुख्य भाग धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि है। तो रबी फसल में गेहूं, चना, मटर आदि प्रमुख फसलें हैं। अब आइए विचार करें, धान की फसल वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं और गेहूं, चना वर्षा में क्यों नहीं उगाते। हम विचार करेंगे तो पाएंगे धान की फसल को पानी की अधिक जरूरत होती है, जबकि गेहूं, चना को अधिक पानी नहीं चाहिए। अर्थात फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उसके समय में ऋतु के अनुसार बोया जाता है और उसी वर्गीकरण के अनुसार फसल को जाना जाता है। अब आइए फसल को बोने के क्रियाकलापों को जानें। फसल को तैयार करने के लिए मूलतः 7 क्रियाकलापों को किया जाता है। ये सभी समन्वित रूप से कृषि पद्धति कहलाते हैं। फसल बोने की तैयारी से लेकर भंडारण तक की समस्त विधि को कृषि पद्धति कहा जाता है। इसमें मुख्य चरण है मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। सभी बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से जानते हैं। मिट्टी तैयार करना फसल का ये प्रारंभिक चरण है। पौधा जड़ से सुगमता पूर्वक सूक्ष्म और पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके, जड़ों का बेहतर विस्तार हो सके, इसके लिए मिट्टी को पोली किया जाता है। इसे सामान्यतः मिट्टी तैयार करना कहते हैं। ऐसा करने के लिए हल, कुदाली और कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। कल्टीवेटर जहां एक आधुनिक साधन है, वहीं कुदाली और हल परंपरागत साधन के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय चरण है बुवाई करना। फसल उत्पादन के लिए बीज को पहले उपचारित करते हैं, जिससे कीटों से सुरक्षा हो सके, और उसके बाद जमीन में अंकुरित होने योग्य गहराई तक उसे डाला जाता है। इस प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। बुआई करने के लिए हल, सीड ड्रिल और रोपण विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं परंपरागत विधि में हल के साथ में एक कीपनुमा यंत्र होता है, जिसमें बीज डाल दिए जाते हैं और निश्चित दूरी पर उन्हें डाला जाता है। सीड ड्रिल भी इसी प्रकार का एक उपकरण है, परंतु इसे आधुनिक तकनीक में ट्रैक्टर आदि के साथ जोड़ करके उपयोग में लिया जाता है और खेत की बुआई करते हैं। रोपण विधि कुछ फसलों के लिए होती है, जैसे चावल। पौधे उगने के बाद खाद एवं उर्वरक देना आवश्यक होता है, क्योंकि जिस भूमि में फसल को बोया जाता है ये आवश्यक नहीं कि उसमें समस्त पोषक तत्व उपलब्ध हों। पोषक तत्वों की उपलब्धता करने के लिए खाद और उर्वरक दी जाती है। इसको विभिन्न पद्धतियों से अपनाया जाता है।
पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होती है। सिंचाई प्रत्येक फसल की आवश्यकता के अनुसार नियत अंतराल पर की जाती है। पौधों के पोषण के लिए पानी देना सिंचाई कहलाता है और सामान्यतः भारत में कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहरें इसके मुख्य साधन हैं। प्राकृतिक रूप से वर्षा का जल भी सिंचाई का एक बड़ा साधन है। आजकल आधुनिक पद्धति से जल का बेहतर प्रबंधन करते हुए ड्रिप प्रणाली, फव्वारा प्रणाली का भी प्रयोग हो रहा है। फसल लगाने के बाद कुछ ऐसे पादप भी उग जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वह अवांछनीय होते हैं। ऐसे पादपों को दी गई पोषक तत्वों की खाद और उर्वरक को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, जिससे फसल में उसकी कमी हो जाती है। साथ ही कुछ पादप जहरीले होने के कारण भी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे पादपों को हटा देना खरपतवार कहलाता है। खरपतवार को हटाने के लिए उखाड़ना और व्यापक स्तर पर रसायनों का छिड़काव करना एक प्रमुख विधि होता है। फसल एक निश्चित अवधि में जब पक के तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई की जाती है। फसल पककर तैयार होने के बाद कटाई करने के लिए विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दरांती यंत्र का इस्तेमाल, जमीन से कुछ ऊंचाई तक फसल को काटना, हार्वेस्टर का इस्तेमाल, यह एक आधुनिक यंत्र है, थ्रेसर का इस्तेमाल और खुदाई करके जमीन में अंदर पैदा होने वाले उत्पादों को खोद के निकालना, ये कटाई की प्रक्रिया होती है। यहाँ दरांती का एक चित्र बना है जिससे आप समझ सकते हैं कि इस चंद्र नुमा आकृति से आसानी से फसल को काटा जा सकता है। फसल जब सुरक्षित पककर तैयार हो जाए तब उसको सुरक्षित रखने के लिए, जिससे नमी, कीट, चूहे या अन्य सूक्ष्म जीवों से उसकी सुरक्षा की जा सके, उसको इस प्रकार से रखना भंडारण कहलाता है। भंडारण के लिए बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंपरागत रूप से मिट्टी के बने गोदामों का इस्तेमाल भी करते हैं और आधुनिक पद्धति में बड़े आकार के बने हुए भंडार गृहों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हवा, प्रकाश आदि की समुचित व्यवस्था होती है। फसल के विषय में जानने के बाद हम और इसकी जानकारी करें और समझें। आप प्रयास करें, भ्रमण में जब जाएं तो हल लगाना, कटाई करना और फव्वारा या ड्रिप सिंचाई किस प्रकार से होती है इसका अवलोकन भी करें, जिससे फसल संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। आप इन प्रश्नों पर भी विचार कर सकते हैं। सिंचाई के परंपरागत साधन रहट अथवा चड़स क्या है? ड्रिप सिंचाई किस प्रकार होती है? हमारे आसपास किन किन फसलों का उत्पादन होता है और अनाज भंडारण के लिए कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती हैं और साथ ही कौन सी सरकारी एजेंसी है जिसके द्वारा अनाज का भंडारण किया जा सकता है। इन्हें जानने के से आपकी जिज्ञासाएं और अधिक जानने को उत्सुक होगी और हम अगले विषय में इसके विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।